तो पिछले एपिसोड में सिंगजू ने ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड को खरीद लिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इसी के साथ में होता है और कहता है कि अगर इसे फिर से नहीं पिघलाया गया होता तो फिर कोई भी इसे ग्रेट स्वॉर्ड नहीं बना पाया होता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सिंगजू इसे फोर्स करके और भी शानदार बनाना चाहता था और इसीलिए वो इसके ऊपर अपनी किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है और फिर इसके मदद से जैसे ही वो ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड को टच करता है, इसके वजह से वह सीधे इसके इमेजिनरी दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर आते ही उसे एक हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस बात से सिंगजू थोड़ा सा हैरान हो गया था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह हाथी तो असल में मार्शल एम्परर की एम्परर पावर है और अब इसे यहाँ पर देखते ही सिंगजू भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वो इसे बहुत ही आसानी से धक्का दे देता है। यह देख सिंगजू कहने लगता है कि यह तो पहले से ही थंडर के ऊपर अपना कदम रखने वाला है और इसीलिए इसे एक यूनिक मूव भी कहा जा सकता है, क्योंकि असल में यह कुछ और नहीं बल्कि इनफाइनाइट रिलीज टेक्निक है। और इसी के साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि एम्परर अपने इसे मर्जी के अनुसार यूज कर पा रहा था। तभी इसी बीच वह एम्परर पावर फिर से ग्रेट स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख अब ग्रेट स्पिरिट भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच में फिर से बहुत ही शानदार टक्कर होती है। लेकिन असल में एम्परर पावर ग्रेट स्पिरिट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ग्रेट स्पिरिट इसके अटैक को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाता और फिर एम्परर पावर अपने ताकत का यूज करके ग्रेट स्पिरिट को यहाँ से दूर फेंक देता है। अब इस तरह से एम्परर पावर ने ग्रेट स्पिरिट को यहाँ पर हरा दिया था, जबकि उसकी स्वॉर्ड बहुत ही तेज स्पीड से सिंगजू के तरफ जाने लगी थी। अब इसे देखते ही सिंगजू भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर उसने इस समय ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड के सामने अपना कोई शानदार टैलेंट नहीं दिखाया तो फिर इस एम्परर वेपन के पहचान को हासिल कर पाना इसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सिंगजू अब इसके सामने अपने इंस्टेंट मूव का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, सिंगजू इसके सामने अपने इंस्टेंट मूव का यूज कर रहा था और इस तरह से वो बहुत ही आसानी से इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है। अब इसके इस टेक्निक के वजह से वह ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड इसके ऊपर इम्प्रेस हो गया होता है और इसीलिए अब उसने सिंगजू के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से ग्रेट स्पिरिट इसके सामने आ जाता है। लेकिन असल में वह ग्रेट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा लंबा था, इसीलिए इस बात से सिंगजू भी हैरान हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि यह ग्रेट स्पिरिट तो सच में काफी बड़ा है, जिसके वजह से उसे शक होने लगा था कि क्या यह आदमी सच में कोई इंसान है। तभी ग्रेट स्पिरिट सिंगजू से पूछता है कि क्या तुमने अभी मेरे सामने अपने स्पेशल एबिलिटी का यूज किया था। तब इस पर सिंगजू उससे कहता है कि यह हेवनली ग्रेड मार्शल स्पिरिट की टैलेंट है, जिसे द एयर गॉड इंस्टेंट मूव के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ सिंगजू से यह भी कहता है कि मैं केवल पलक झपकते ही इसके 3 मूव का यूज कर सकता हूँ और इसके मदद से मैं केवल एक पल में 9 मीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। अब इसके बारे में सुनते ही ग्रेट स्पिरिट को किसी बात का अफसोस होने लगा था और कहता है कि मैं जब मार्शल एम्परर रिल्म के पीक लेवल पर था, अगर उस समय मेरे पास में इस तरह की कोई भी पावर होती तब उसके मदद से मैंने एम्परर पावर को बहुत ही आसानी से हरा दिया होता या फिर इसके अलावा कहीं उसे मैंने मार भी दिया होता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों को सुनकर सिंगजू मुस्कुराने लगा था, जिसे देखते ही ग्रेट स्पिरिट को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उससे पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा बात कह दिया जिसके वजह से तुम्हें उसके ऊपर हंसी आ रही है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मेरे पास में ऐसी पावर होती तब इसके मदद से मैं उसे हिट करने और स्लैश करने से पहले हवा में होता और इसीलिए इस तरह से मैंने उसे अपने तलवार का यूज करके बहुत ही आसानी से मार दिया होता। तब इस पर सिंगजू उससे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी इसके बारे में रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उस एम्परर स्पिरिट ने शुरुआत से आखिरी तक अपने किसी भी ऐसे बैटल टेक्निक का यूज नहीं किया था जो कि मार्शल एम्परर के पीक लेवल से ज्यादा हो। अब इसके बारे में सुनते ही वह ग्रेट स्पिरिट हैरान हो जाता है और फिर सिंगजू से पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, जिसके बाद सिंगजू उससे कहता है कि एम्परर की पावर हर एक चीज को कवर करती है, इसीलिए तुम इस पावर का यूज करके भले ही उसे हरा सकते हो, लेकिन इस टेक्निक का यूज करके उसे मार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इसके बारे में सुनते ही ग्रेट स्पिरिट को अपने गलती के बारे में रियलाइज होने लगा था, जिसके बाद वो कहता है कि यह सब केवल मेरे पागलपन के वजह से हुआ, क्योंकि यह बात पूरी तरह से सही है कि उस एम्परर स्पिरिट ने कभी भी किसी एम्परर लेवल वाले फॉरबिडन टेक्निक का यूज नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ग्रेट स्पिरिट को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है और इसीलिए वो कहने लगता है कि भले ही एम्परर स्पिरिट को हरा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर एम्परर स्पिरिट किसी भी फॉरबिडन टेक्निक का यूज नहीं करता तब उस कंडीशन में मेरे पास
इसमें भी हेवनली ओपनिंग स्लैश था जिसे कि मैंने सालों तक मेहनत करके क्रिएट किया था, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका यूज करके उसके सामने बहुत ही पावरफुल बन जाता और वह भी मुझे कभी नहीं हरा पाता। लेकिन आखिरकार इसके बारे में मेरा अनुमान पूरी तरह से गलत था, और इसीलिए मैं जब से उस बैटल में हारा हूँ मैं तभी से इस ब्रोकन स्वॉर्ड के अंदर रहता हूँ और उस दिन वाले बैटल को मैं बार बार रिपीट करता हूँ। इसके बाद वह सिंगजुन से बताता है कि यह स्वॉर्ड केवल ताकतवर ही नहीं है बल्कि एम्परर पावर का सामना करने के लिए यह परफेक्ट मैच भी है। लेकिन इसमें भी सबसे जरूरी बात यह है कि मेरा ओपोनेंट भले ही मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन इसके बाद भी वह इसमें मुझे हर्ट नहीं कर पाया। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर सिंगजुन इसकी तारीफ करने लगा था और कहता है कि तुम तो सच में इस मूव का यूज करके इनविंसिबल बन सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास में मार्शल एम्परर रिल्म वाली कल्टीवेशन भी थी। तभी इसी बीच ग्रेट स्पिरिट सिंगजुन से कहता है कि मैंने तुम्हारे थॉट और इंटेंशन को सेंस कर लिया है और मुझे पता है कि तुम इस ब्रोकन स्वॉर्ड को एक बैटल स्वॉर्ड में चेंज करना चाहते हो, लेकिन फिर भी इस बात से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो केवल इसी बारे में सोच रहा हूँ कि तुम तो अभी इतने ज्यादा यंग हो और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद तुम हेवनली ओपनिंग स्लैश का अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर सिंगजुन किसी चीज के बारे में सोचने लगा था जिसे देख ग्रेट स्पिरिट उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही अभी तुम इसका यूज करने के लिए काबिल नहीं हो लेकिन तुम इतना याद रखो कि इसे यूज करना भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस टेक्निक के बारे में सिखा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन इसके पहले वह ग्रेट स्पिरिट से जानना चाहता है कि आखिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ताकि इसके बारे में वो अपना सही डिसीजन ले सके। तब इस पर ग्रेट स्पिरिट उससे कहता है कि मेरा कंडीशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसके लिए तुम्हें सही समय पर मुझे शूट करने वाले किसी रिप्लेसमेंट को खोजना होगा ताकि तुम ग्रेट स्पिरिट कमांडर से हेवनली ओपनिंग स्लैश को उसे दे पाओ। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्वॉर्ड को डीमन आर्मी के खिलाफ में यूज करना और इसका यूज करके इंसानियत की रक्षा करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके इस बात को मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि मैं आपके विश को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। तब इसके इस बात को सुनकर ग्रेट स्पिरिट अपना स्वॉर्ड सिंगजुन को दे देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन किसी फॉर्मेशन का यूज करने लगा था और इस तरह से वो ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड के टेक्निक को सीखने लगता है। तभी ग्रेट स्पिरिट उससे कहता है कि तुम्हारा यह फॉर्मेशन तो सच में काफी मिस्टीरियस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह केवल इतनी बात कहकर अपनी सारी पावर को सिंगजुन के अंदर डाल देता है और इस तरह से अब वो यहाँ से गायब हो गया था। यह देख अब सिंगजुन भी इस बात से खुश हो गया होता है और कहता है कि अब तो मेरे पास में यह वेपन भी आ गया है और इसीलिए अब न्यू वाले बैटल स्किल को ट्रेन करने का टाइम हो चुका है। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर अपने मीटियर माउंटेन टेक्निक का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसके दौरान केवल एक हाथ से इस स्वॉर्ड का यूज करने से इसके अंदर से बहुत ही तेज अटैक बाहर आती है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एक्यूरेसी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी इसकी ताकत हेवनली ओपनिंग स्लैश के सामने कम होती है। लेकिन इसके बाद सिंगजुन कहता है कि शायद हेवनली ओपनिंग स्लैश से ली गई पावर इसे बचाएगी और उसी से लिया गया काउंटर अटैक मेथड माउंट मीटियर में रखेगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एम्परर पावर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो बहुत तेज स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन अब इसे देखते ही सिंगजुन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसके बाद सिंगजुन कहता है कि यह एक नया स्वॉर्ड मूव है जो कि दो दुनिया के एसेंस को एक साथ में कंबाइन करता है और इसीलिए इस बात से सिंगजुन इसे रिइंकार्नेशन स्लैश का नाम देता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ से बाहर भी आ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग ग्रेट स्पिरिट स्वॉर्ड के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि आज पहली बार उनको कोई यहाँ से लेकर चला गया था। लेकिन तभी इसी बीच ये लोग सिंगजुन को यहाँ पर देख हैरान हो जाते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि सिंगजुन गलती से एक आदमी से टकरा जाता है और अब इस बात के वजह से उस आदमी को सिंगजुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। लेकिन इसके बाद भी वो इसके बारे में सिंगजुन को कुछ नहीं बोलता और फिर सिंगजुन भी चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन जीयूसीओ एकेडमी के सामने आ गया था जहाँ पर कुछ लोग इसी के एनुअल एग्जाम के शुरू होने के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि केवल वही लोग इस एकेडमी के अंदर जा पाते हैं जो कि इसके एनुअल एग्जाम को सक्सेसफुली पास कर पाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक आदमी यहाँ पर आने वाले लड़कियों के बारे में बात करने लगा था और कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार यहाँ पर कितने ब्यूटी आते हैं। तभी सिंगजुन कहता है कि इसी वजह से मुझे सिटी हॉल से लियूसियान के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिल पाया, लेकिन अब तो
तो यह जियोसियो एकेडमी भी इंसानों के सबसे हाईएस्ट एकेडमी में से एक बन गया है, जिसके वजह से सिंगजुन को ऐसा लगता है कि लियू शियान भी यहाँ पर जरूर आई होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपना नाम चेंज कर दिया होगा या फिर इसके अलावा उसने अपने पूरे आइडेंटिटी को भी चेंज कर दिया होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन को पूरा यकीन होता है कि लियू शियान यहाँ पर उसे जरूर मिलेगी और इसीलिए वो उसे याद करते हुए कहता है कि लियू शियान मैं अब यहाँ पर आ रहा हूँ। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।